हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे और डिफेंस बजट के बारे में, जिनकी वजह से कई कंपनियों को इसका बेनिफिट मिल सकता है। कितना एलोकेशन हो सकता है, फिलहाल मार्केट में क्या खबरें चल रही हैं, कितने बजे से कल बजट का सेशन शुरू होगा, सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, पिछले 6 महीने से हमारे मार्केट में काफ़ी प्रेशर रहा, काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन अब उसमें थोड़ी थोड़ी रिकवरी आ रही है। खास तौर पर कल बजट आने वाला है और बजट से पहले ही मार्केट में थोड़ी रिकवरी है। बजट कब आएगा दोस्तों? कल हमें देखने को मिलेगा 11 बजे इसका अनाउंसमेंट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इस बजट को अनाउंस करने वाली हैं। तो इस बजट में खास तौर पर दो सेक्टर सबसे ज़्यादा फोकस में रहेंगे, जिनमें डिफेंस सेक्टर और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, आपको पता ही है, जो भी अनाउंसमेंट होगा उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा सेक्टर रहेगा रेलवे सेक्टर। तो रेलवे सेक्टर को लेकर क्या बजट में अनाउंसमेंट होगा, इसके बाद उन कंपनियों के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ जाएगा। अभी जो मार्केट में खबरें चल रही हैं, खबरों के अकॉर्डिंग आज के दिन भी हमें रेलवे और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला, जिस वजह से इस न्यूज़ को स्टडी करना काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों, न्यूज आर्टिकल आप लोग पढ़ सकते हैं। इंडिया स्टेट रन एंड प्राइवेट रेलवे लिंक्ड कंपनी की बात हो रही है, खासतौर पर आईआरएफसी, आरबीएनएल, इरकॉन इंटरनेशनल, रेलटेल, आईआरसीटीसी। इन कंपनियों में हम लोग को काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि 1 फरवरी यानी सैटरडे को कल 11 बजे बजट आने वाला है। इनके अलावा आईआरसीटीसी, टीटागढ़ रेल सिस्टम, इन कंपनियों में भी काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों कई सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। सरकार अनाउंसमेंट कर सकती है, खासतौर पर रोड, रेलवे, एयरपोर्ट और अर्बन इंफ्रा को लेकर कई बड़े अनाउंसमेंट कर सकती है। तो दोस्तों, ब्रोकरेज फर्म एक्वायरस की तरफ से इनका मानना है कि इन केस देयर इज एन इंक्रीज अनाउंसमेंट फॉर कैपेक्स, खासतौर पर रेलवेज की ये बात कर रहे हैं, यानी कि रेलवे का जो बजट है उसमें कैपेक्स इंक्रीज हो सकता है। इनका मानना है या इसमें लगभग 12% तक की ग्रोथ रह सकती है, यानी कि इसको 12% तक इसको इंक्रीज किया जा सकता है, जिनमें 2.03 लाख करोड़ के आसपास यह पहुंच सकता है। तो इसकी वजह से दोस्तों, ये जो अनाउंसमेंट होगा, इसकी वजह से वंदे भारत ट्रेन को लेकर भी अनाउंसमेंट किया जाएगा, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हमें कह सकते हैं इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कुछ कंपनियों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, खासतौर पर आरबीएनएल के लिए, जुपिटर वैगन्स के लिए, टीटागढ़ राइड्स, बीएमएल के लिए, इनके लिए ये काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। साथ ही इस आर्टिकल में ये भी कहा गया, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सरकार कवच ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को लेकर भी कुछ अनाउंसमेंट कर सकती है, कुछ इसमें फोकस देखने को मिल सकता है। तो कवच स्पेसिफिक अनाउंसमेंट की वजह से हम लोग को एचबीएल पावर, किर्निक्स माइक्रो सिस्टम, केईसी इंटरनेशनल और रेलटेल एंड सीमंस, ये कंपनियां हमें काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगी। साथ ही अगर रोड मैप को लेकर देखा जाए तो इनमें भी हमें कई सारी कंपनियां देखने को मिलेंगी, जिनमें टीटागढ़ और टेक्समे को ये कंपनियां देखने को मिल जाएंगी। साथ ही एक्वायरस को लगता है कि रेलवे का अकाउंट अगर देखा जाए 23% तक ओवरऑल कैपेक्स अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगा, अगर इस बजट की बात की जाए तो। यानी कि इतनी सारी रिपोर्ट्स में चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, इस वजह से रेलवे कंपनियां हमें काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही हैं। तो आप चाहें बजट में जो भी अनाउंसमेंट होगा, खासतौर पर रेलवे कंपनियों को लेकर, रेलवे बजट को लेकर जो भी अनाउंसमेंट होगा, तो रेलवे कंपनियों के ऊपर हमें असर देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहें तो खासतौर पर टीटागढ़ रेल सिस्टम, आरबीएनएल, इरकॉन इंटरनेशनल, जुपिटर वेगन्स, आईआरसीटीसी, बीईएमएल, आईआरएफसी, टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनके अलावा राइट्स, रेलटेल, रामकृष्ण फोर्जिंग, किर्नेक्स माइक्रो सिस्टम, ओरिएंट रेल, जेएमडी टेलीफिल्म्स इंडस्ट्री, साथ ही एआरएस इंफ्रा प्रोजेक्ट, इन कंपनियों के ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ये सभी कंपनियां हमें रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई देखने को मिलती हैं। रेलवे सेक्टर में, इंफ्रा में ये कंपनियां काम करती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 11 बजे दोस्तों हम लोग को बजट का अनाउंसमेंट कल के दिन देखने को मिलेगा, और कल सैटरडे को मार्केट भी ओपन रहेगा, तो हम लोग को कंपनियों के ऊपर रिएक्शन भी देखने को साथ के साथ मिल जाएगा।
दूसरा आर्टिकल है दोस्तों डिफेंस सेक्टर को लेकर। तो आज के दिन देख सकते हैं डिफेंस कंपनियों में काफ़ी अच्छा हम लोग को एक तरीके से पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, जिनमें खासतौर पर HAL, भारत डायनेमिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पारस डिफेंस, मजगांव डॉक शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड, डाटा पैटर्न्स, गार्डन शिप बिल्डर, ये कंपनियां काफ़ी अच्छे मोमेंटम में हमें देखने को मिले, क्योंकि डिफेंस सेक्टर को लेकर भी कुछ रिपोर्ट आ रही हैं कि डिफेंस के लिए इतना अनाउंसमेंट हो सकता है, इतना एलोकेशन हो सकता है, डिफेंस बजट इंक्रीज हो सकता है। इस वजह से इन कंपनियों में हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हैं LRS सिक्योरिटी, इनका मानना है, यानी इनको लगता है, इनको उम्मीद है कि सरकार इस बजट में 7 से 8% तक का बजट इंक्रीज कर सकती है। खासतौर पर डिफेंस बजट की बात हो रही है, ये 1.9 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल सकता है। तो ये डिफेंस का कैपेक्स जो भी इंक्रीज होगा, एलोकेशन जो देखने को मिलेगा खासतौर पर एयरक्राफ्ट और इंजन को लेकर, नावल फ्लीट को लेकर, इक्विपमेंट को लेकर, तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किन कंपनियों को मिलेगा? HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स और सोलार इंडस्ट्री को देखने को मिल जाएगा। इनके अलावा अगर स्कीम में थोड़ा बहुत चेंज होता है, खासतौर पर स्टार्टअप को देखा जाए, टेक को देखा जाए, ड्रोन सेक्टर को देखा जाए, तो इसमें आइडिया फोर्ज, जेन टेक, इन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अगर हायर एलोकेशन होता है तो इन कंपनियों में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं बेनिफिट इनको मिलते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें अपडेट देखने को मिला डिफेंस सेक्टर को लेकर भी। और दोस्तों आपको पता है इस सरकार का खास तौर पर डिफेंस सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है, लगातार डिफेंस बजट इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। और बीच में हमें डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से न्यूज़ भी देखने को मिली थी कि अपना ये डिफेंस एक्सपोर्ट भी इंक्रीज करने वाले हैं। तो डिफेंस सेक्टर में खास तौर पर कल के दिन कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। इस वजह से आज के दिन हमें डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियाँ भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल रही हैं। तो आप चाहें तो भारत डायनेमिक, पारस डिफेंस, HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मजगांव डॉक शिप बिल्डर, एस्ट्रा माइक्रोवेव, कोचिन शिपयार्ड, आइडिया फोर्ज, एमटार टेक्नोलॉजी, DCX सिस्टम, जेन टेक्नोलॉजी, सोलार इंडस्ट्री, डाटा पैटर्न्स, इनके अलावा गार्डन शिप बिल्डर, मिश्र धातु निगम, BEML, इनके अलावा भारत फोर्ज, प्रीमियर एक्सप्लोसिव, ये सभी कंपनियां डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। तो आप चाहें तो इनको स्टडी कर सकते हैं। इन कंपनियों को बजट की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। अब सवाल ये भी उठता है कि जैसा अनुमान है, अगर वैसा बजट नहीं आता है तो उन कंपनियों के लिए क्या होगा? तो दोस्तों इनके पास पहले से ऑलरेडी काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर हैं। शॉर्ट टर्म में रिएक्शन आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो आपको पता है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ये दोस्तों कुछ खबरें थी जिनकी वजह से रेलवे और डिफेंस कंपनियों के ऊपर हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो आप चाहें इन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।